अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी और दूसरी साइंसेस के दरमियान ताल्लुक़, रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। इसमें हम ये देखेंगे कि हम जानदार अशिया के मुख्तलिफ़ पहलुओं को किस तरह से दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं साइंस के, उनकी मदद से हम स्टडी करते हैं और इनमें क्या रिलेशनशिप होता है बायो और दूसरी साइंसेस के दरमियान। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स तक जो जिनको भी आप जानते हैं जो आपके सर्कल में हैं उन तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी और दूसरे साइंसी इल्म के दरमियान ताल्लुक़। ये बात आप याद रखें कि साइंस की किसी भी फील्ड का दूसरी जो फील्ड्स हैं साइंस की, उन सब के साथ लाजमी रिलेशन होता है। मिसाल के तौर पे अब बायोफिज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमैथमेटिक्स है, जियोग्राफ़ी के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ हम इसका लिंक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बायोफिज़िक्स। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो डिसिप्लिन है साइंस का जिसके अंदर हम बायोलॉजी और फिज़िक्स के कवानीन, उनके जो आपस में ताल्लुक़ है उसको देखेंगे। अब बायो से मुराद आप जानते हैं यानी जानदार, सब के सब आ जाएंगे इसमें। और फिज़िक्स के अंदर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर हम मादा को, एनर्जी और इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको स्टडी करते हैं। इसमें मोशन आ जाता है, ठीक है, और एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स, उसका क्या ताल्लुक़ है मादा के साथ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फ़िज़िक्स के अंदर हम बनाते हैं जो कि बायो यानी जानदारों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बायोफिज़िक्स ये साइंस की वो डिसिप्लिन है या वो शाख है जिसमें हम फ़िज़िक्स के कवानीन को, फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए या उनको इस्तेमाल करके जानदारों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर या फिनोमिनास को हम स्टडी करते हैं। अब इसको एक मिसाल से समझ लें कि लीवर आपने छोटी क्लासेस में साइंस के अंदर पढ़ा है। लीवर जिसमें एक फलक्रम होता है, एक रॉड है और फलक्रम को के ऊपर हम रॉड को सेट करते हैं और उसके एक साइड पे हम कुव्वत लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे हम वज़न को उठाया जाता है। तो अगर हम उसको देखें तो हमारे जो जिस्म के अंदर हमारे जो स्केलेटन है, ढांचा है, उसकी जो हरकत हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो ढांचे की या मुख्तलिफ़ हड्डियों और जोड़ों की हरकत हैं वो फ़िज़िक्स के कवानीन के मुताबिक ही हो रही हैं। मिसाल के तौर पे हमारी टांगों की हरकत, हमारे बाजुओं की हरकत, ये लीवर के कवानीन और लीवर का ताल्लुक़ है फ़िज़िक्स के साथ, तो इन कवानीन के मुताबिक हो रही है। तो ये आप मिसाल इसमें आप दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इंसान के जिस्म के अंदर जो ब्लड फ़्लो कर रहा है, अब ब्लड का प्रेशर जो हम मालूम करते हैं उसके लिए जो हम आला या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़िज़िक्स के कवानीन के मुताबिक बनाया जाता है। तो इस तरह कई मिसालें दी जा सकती हैं। यहाँ पे इस लेवल पे आप एक या दो मिसालें ही आप दें। नेक्स्ट पे हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अब बायोलॉजी यानी कि जानदार और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल कंपाउंड्स, तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया। तो बायोकेमिस्ट्री जब हम इकट्ठा कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जानदारों के अंदर मौजूद कंपाउंड्स का और मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया कर रहे हैं। और अब यहाँ पे चूँकि जानदारों के अंदर जितने भी कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शंस हैं उन कंपाउंड्स और रिएक्शंस का बराह रास्त जो ताल्लुक़ है वो केमिस्ट्री के साथ है। तो अब क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है इसलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे फ़ोटोसिंथेसिस है। अब आपने फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में उसको इसकी एनर्जी इस्तेमाल की करके
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाया जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज तैयार होता है और ये अमल पौधों के अंदर हो रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है पौधों के अंदर जो कि जानदार हैं, आप बॉटनी में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसी तरह रेस्पिरेशन है, यानी कि एनर्जी पैदा करने वाला अमल। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो खुराक तैयार की गई है उसको तोड़ के एनर्जी में तब्दील किया जाता है। अब ये सारा जो मेटाबॉलिज्म है इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं। अब जो ग्लूकोज है या जो कार्बन डाइऑक्साइड, इन कंपाउंड्स का ताल्लुक भी केमिस्ट्री के साथ है। अब रेस्पिरेशन का अमल तमाम जानदारों में हो रहा है, पौधों के अंदर भी और जानवरों के अंदर भी, तो इसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है। और ये हो कहाँ पे रहा है? जानदारों के अंदर, लिहाजा इसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट फिर आता है बायोमैथमेटिक्स। बायोलॉजी का ताल्लुक मैथमेटिक्स के कवानीन, उसके असूलों, उसके मेथड्स, उसके फार्मूलों के साथ बराह रास्त है। हम बायोलॉजी के अंदर जब कोई भी तजर्बा कर रहे होते हैं उसके नतीजे में हमारे पास डाटा इकट्ठा होता है। उस डाटे का जो तज्ज़िया है, उसका जो एनालिसिस है, वो हम रियाजी के असूलों के मुताबिक करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक शहर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 50 साल, जिनकी उम्र 50 साल तक है, कितने लोग ऐसे हैं जो 50 साल से कम है और कितने लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा उस शहर के अंदर मौजूद हैं। तो हम वो सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और उस डाटे का आप बिलफर्ज आप औसत निकाल रहे हैं, औसत, एवरेज, ठीक है। यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस शहर के अंदर ऑन एवरेज या औसत एतबार से कितने लोग 50 साल की उम्र के रहते हैं और कितने लोग 50 से कम हैं। और इसी तरह से आप फ़ीसद मालूम करना चाहते हैं कि कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल है या उससे, और कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। तो औसत में हमने क्या देखा था? हम ये देखते हैं कि ऑन एवरेज 50 साल के लोग इस शहर के अंदर कितने तादाद में पाए जाते हैं। तो ये सारे ये एक मैंने सादा सी मिसाल दी है। तो बाकी तमाम जो इसमें चीज़ें आती हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है, तो ये बहुत कुछ जो कि मैथमेटिक्स के अंदर मौजूद है, उसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है। देन फिर आते हैं हम बायो जियोग्राफी पे। बायो अब हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं जानदारों के साथ ताल्लुक, और जियोग्राफी, इसको ज़रा समझ लें। जियोग्राफी का मतलब है कि हम ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्से, मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई इलाके, जहाँ उनकी तकसीम कैसे है, वहाँ पे किस तरह के उन इलाकों की किस तरह की खसूसियात हैं, मसलन टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी, और वहाँ लोग रहते हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात, मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई इलाकों में रहने वाले लोगों के आपस में ताल्लुकात, ठीक है। ये बायोजियोग्राफी है, सॉरी जियोग्राफी है। अब जब हम इसके साथ बायोलॉजी को अटैच करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ज़मीन के मुख्तलिफ़ खित्तों, मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई इलाकों में जानदारों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, और उस ख़ास इलाके की खसूसियात की बुनियाद पे हम वहाँ रहने वाले जानदारों की खसूसियात का तयन भी कर लेते हैं। इन सब चीज़ों का ताल्लुक बायोजियोग्राफी के साथ है। देन फिर हम आते हैं, आखिर में है बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का बराह रास्त ताल्लुक है, आप जानते हैं कि इसके अंदर हम नफ़ा, नुकसान, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और इसके अंदर भी मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। हम किसी मिसाल के तौर पे हमने कोई फ़सल लगाई है, हम उस पे देख रहे हैं कि हमारा उस पे इतने एक्सपेंडिचर्स आए, उस पे इतना हमारा ख़र्च आया,
और साल के बाद या एक सीज़न के बाद जब फसल पक के तैयार हो गई, उसको हमने मार्केट में फिर फ़रोख्त किया। फिर हम देखते हैं कि हमारा इतना इस पे ख़र्चा था इस पे, और इतना हमारा जो है इस पे आमदनी हुई। ठीक है, फिर हम उसमें देखते हैं कि हमें नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। तो इसका सारे का सारा ताल्लुक़ बायो इकनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब क्योंकि फ़सलों का, पौधों का, या कोई भी हम जानदारों से मुताल्लिक़ कारोबार कर रहे हैं, मसलन डेयरी इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम इकनॉमिक्स के कवानीन को अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में हम ये सारा नफ़ा नुकसान वगैरह इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यानी कि वहाँ पे इकनॉमिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए इस शाख का जो नाम है वो बायो इकनॉमिक्स है, यानी कि जानदारों, जिसमें हम पौधों की काश्त को ले लें, जानवरों की परवरिश है, उनकी अफजाइश है। तो इस पे हम देखते हैं कि हमारा कितना ख़र्च आता है, उस पर आमदनी कितनी हो रही है, और फिर उसके नतीजे में हमें नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। फिर आगे इसकी मज़ीद आ जाती है कि कितने फ़ीसद नफ़ा हुआ या कितने फ़ीसद नुकसान हुआ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बायो इकनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो आपने देखा कि हमने जो बायोलॉजी और के दूसरे साइंसी इल्म के साथ हमने जो ताल्लुक़ पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जानदारों के मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकनॉमिक्स वगैरह, ये सब के सब किस तरह से बराह रास्त अटैच हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इससे मुताल्लिक़ कोई भी आपका सवाल है या किसी भी ब्रांच की आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोबारा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बाकी स्टूडेंट्स तक, जिनको आप जानते हैं, जो आपके सर्कल में मौजूद हैं, उन तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर बहुत जल्द हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।